मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सौवसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। प्राकृत भाषा में 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। आध्यात्मिक शैली है। अध्याय 9वां चल रहा है। बंध अधिकार। बंध कर्मों के बंध से जीव जो है संसार में बंध जाता है। जब तक बंध का अभाव न हो तब तक वो कभी भी संसार का अपना अभाव नहीं कर सकता है। बंध का कारण असली कोई कारण है तो वो कषाय है। योग बंध का कारण है, लेकिन वह ऐसा बंध का कारण नहीं है कि इस जीव को संसार में अनंत काल तक भ्रमण कराए। लेकिन कषाय जो है वो ऐसा बंध का कारण है जो जीव को अनंतानंत भाव तक भ्रमण कराए। अनंतानुवंती तीव्र कषाय से वह जीव जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक का अपना बंध बांध लेता है। विपरीत श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा के कारण और उसमें तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय ये लगने के कारण ऐसे परिणामों से यह जीव अपने में अज्ञानता प्रकट करके रखता है असंख्यात भवों तक। अब आप सोचिए कि कषाय कितना तीव्र बंध का कारण है। इसलिए यहाँ पर बार बार कह रहे हैं कि जो उपयोग में मलिनता है वो बंध का कारण है, और उपयोग में जो निर्मलता है वो मोक्ष का कारण है। अब हमें उपयोग निर्मल करना है या उपयोग को मलिन करना है वो हमारे ऊपर है। आज हम गाथा नंबर 247, 248, 249, 250, 251 और 252 ये गाथाओं की चर्चाएं करेंगे, जिसमें हिंस और हिंसक भाव रूप परिणमन अज्ञानी का लक्षण और ज्ञानी का नहीं है ऐसा परिणाम, ये बात कहेंगे। गाथा का उच्चारण करते हैं। जो मन्नदी हिंसामी या हिंसिज्जामी या परेहिम सत्यहिम सो मुणो अन्नानि नानी इत्तेदो विविरीदो औखेण मरणम जीवाणम जड़वरेहिम पन्नतम आऊम न हरेसी तुमम कह दे मरणम कदम तेसिम औखैण मरणम जीवाणम जड़वरेहिम पन्नतम आऊम न हरंती तो हम कहते मरणम कदम तेहिम। जो मन्नदी जीवेवीम या जीविज्जामी या परेहिम सत्यहिम सो मुणो अन्नानि नानी इत्तेदो विविरीदो आउदयेन जीवदी जीवो एवं भड़ंती सवर्णु आऊम चाना देसी तुहम कहम तय जीविदम कदम तेसिम आउदयेन जीवदी जीवो एवं भणंती सवर्णु आऊम च न दिंती
मत्तुहम कहम नू ते जीविदम कदम तेहिम। यहाँ पर इनका अन्वय देखते हैं। जो मुन्नदि हिंसामी, जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ, या हिंसज्जामी या परेहिम सत्यहिम, और परजीव मुझे मारते हैं, सो मूढ़ो अन्नानी, वह मूढ़ है, अज्ञानी है, और नानी एते दो विपरीतो, ज्ञानी इससे विपरीत होता है। ऐसे एक एक गाथा का अन्वय देखते हैं। जो मुन्नदि हिंसामी, जो ये मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं। परे हिम सत्य हिम, सत्य सत्व, सत्व मतलब जीव, कोई जीव मुझे मारता है या मैं किसी को मारता हूँ, ये जो परिणाम है ये तो अज्ञानी के हैं, ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानी के तो इससे विपरीत है। ज्ञानी तो यह जानता है कि ना मैं किसी को मारता हूँ और ना कोई मुझे मार सकता है, और अज्ञानी सोचता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ और कोई मुझे मार सकता है। ठीक है, ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। अब अज्ञानी ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि अज्ञानी जो है शरीर के जन्म को जन्म मानता है और शरीर के समाप्त को मरण मानता है, शरीर के संयोग को जन्म मानता है और शरीर के वियोग को मरण मानता है। जो ये द्रव्य प्राण हैं, उन द्रव्य प्राणों की प्राप्ति को जन्म और द्रव्य प्राणों की वियोग को मरण मानता है, जबकि ज्ञानी ऐसा मानता नहीं है। ज्ञानी मानता है कि भाई जो द्रव्य प्राण मिले हैं या शरीर आदि मिले हैं, ये पुद्गल हैं, ये जड़ हैं, और इनसे मेरा कोई जन्म नहीं है, और इनके जाने से ही ना कोई मेरा मरण है। इसलिए मैं किसी को जीवन दूं या कोई मेरा जीवन ले, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, अब माता पिता बोलें कि मैंने देखो तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें जीवन दिया है, तो ये माता पिता की अज्ञानता है। ये बात निश्चय की चल रही भैया, ठीक है ना। निश्चय में कोई हिंस और हिंसक भाव नहीं है। कोई किसी को जीवन नहीं दे सकता, कोई किसी को मरण नहीं दे सकता है। व्यवहार में उपकार की दृष्टि से हम ये माता पिता को उपकार की दृष्टि से उनकी लिए सम्मान कर सकते हैं कि आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें जन्म दिया। ठीक है ना, ये व्यवहार दृष्टि से है। तो व्यवहार ही है ना। तो व्यवहार दृष्टि से हम कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा राग आएगा और द्वेष भी आएगा। लेकिन जब हम निश्चय की दृष्टि से जाएंगे तो कौन जन्म देने वाला है और कौन जीवन देने वाला है। मेरी आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है और ना ही मेरी आत्मा का मरण होता है। ये निश्चय से कथन आएगा जब भाव में, तो बंद होगा क्या? फिर बंद नहीं होगे आप निर्बंध होंगे। जब तक आप अपने आप को ये मानते रहेंगे कि मेरा जन्म है, मेरा मरण है, तब तक बंद होता रहेगा। अब आप कहेंगे शास्त्र में तो लिखा है जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं। हे भगवान, हम आपकी पूजा जन्म जरा मृत्यु के विनाश के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बताओ आज तक किसी की पूजा से जन्म जरा मृत्यु का विनाश हुआ है क्या? ये तो भावना है ना। ये तो भावना है कि हे प्रभु, जैसे आपके जन्म जरा मृत्यु जो समाप्त हो गए, अर्थात शरीर का मिलना और शरीर का बिछुड़ना आपका समाप्त हो गया, ऐसे ही शरीर का मिलना बिछुड़ना मेरा भी समाप्त हो जाए। क्योंकि शरीर का मिलना बिछुड़ना दोनों में ही जो है बंध है। बिना बंध से शरीर मिलेगा क्या? बिना कर्मों के बंध से शरीर नहीं मिलेगा, और ना ही शरीर का नाश होगा। ये शरीर का संयोग वियोग जो है ये कर्म निमित्तक हैं, और ये कर्म निमित्त बंध से प्राप्त हुए हैं, और बंध जो है आपके परिणामों से प्राप्त हुआ है। आपने इस प्रकार के परिणाम किए जिससे आपके जन्म और मरण संसार में शरीर संबंधी हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानी जो है ये मानता है कि ना में तो जन्म हुआ है, ना में तो मेरा मरण हुआ है। जन्म मरण तो शरीर का हो रहा है, इसलिए ज्ञानी अपने को अजर और अमर मानता है। अब हम
अजर भय ना मरेंगे, अब हम अजर भय ना मरेंगे। क्या मानता है सम्यक दृष्टि? अब बताओ, हम अजर अमर भय, अजर अमर कैसे हो गए? ज्ञान से। जो मरता था, जर जिसका बुढ़ापा आता था, वो मैं नहीं हूँ, मरने वाला शरीर। और जिसका जरा हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, वो भी शरीर का जो जीर्ण शीर्ण कौन हो रहा है? जीर्ण शीर्ण कौन हो रहा है? शरीर वृद्धावस्था में बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है। तो कौन जीर्ण शीर्ण हो रहा है? जीव हो रहा है या शरीर हो रहा है? शरीर हो रहा है ना। जीव थोड़ी जीर्ण शीर्ण हो सकता है। जीव तो सदा चैतन्य है, वह तो चैतन्य ही रहेगा, वो जीर्ण शीर्ण होने वाला नहीं है। जीर्ण शीर्ण हो रहा है वो शरीर हो रहा है, चेतन नहीं हो रहा है। चेतन तो सदा चैतन्य चित्त का चमत्कार वाला है, वो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं हो सकता है। ज्ञानी अजर अमर अपने को मानता है, और जब तक ना माने तो वो ज्ञानी भी नहीं कहला सकता है। आपको पता है समाधि किसकी होती है? जो अपने में अजरता अमरता का स्वाद चखता है, उसकी समाधि होती है। वो ये जान लेता है इस शरीर में नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ, और ये जो झरझर हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं तो अजर हूँ। ऐसा अजर अमरता का स्वाद चखने वाला जीते जी वह सच्ची समाधि करता है, और उसी का ही सच्चा समाधि मरण हुआ करता है। लेकिन अज्ञानी क्या सोचता है? खुश में किस में होता है? जन्म घर में हो गया किसी का, या स्वयं का जन्म हुआ, तो उसमें कितना प्रसन्न हो रहा है। जन्म दिवस में, बर्थडे के दिन कितने लोग खुश होते हैं? हमारा हैप्पी बर्थडे है, मेरा तो मैं पैदा हुआ था, मुझे खुशी है। तो ये किस बात की तुम्हें खुशी है? किस बात की खुशी है? शरीर के पिंड की खुशी है। जो शरीर दिखा उसकी खुशी है कि आज एक शरीर का पिंड मिला था, तो उसकी हमें खुशी है। और ऐसे अज्ञानी लोग अपना जन्म दिवस ही मनाते रहते हैं इस खुशी में कि हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। और दुख किसके होते हैं? उस शरीर जाने पर। आग में लगने वाला है ना शरीर, अब जीव निकल गया, अब उसका शरीर का क्या होना है? आग में जाना है। तो वो उसके लिए रो रहा है कि अब ये वियोग हो जाएगा, अब ये शरीर नहीं रहेगा। तो शरीर के जन्म में सारे परिवार खुशी हो रहे हैं, और शरीर के मरण में, शरीर के क्षय होने में सारे रो रहे हैं। वो मूर्ख जान ही नहीं रहे हैं कि जन्म और मरण जो है वो शरीर का हो रहा है, पुद्गल का हो रहा है, अजीब पदार्थ का हो रहा है, किसी जीव का नहीं हो रहा है। चेतन तो सदा चेतन है, आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में, परसों तीस शरीर में, और जब शरीर छूट जाएगा तो मोक्ष में था, है और रहेगा। उसका कोई मरण नहीं है, उसका कोई जन्म। ऐसा ज्ञानी मानता है। और जब ऐसा ज्ञानी मानता है तो कोई हिंसक और हिंसक भाव नहीं होते हैं, हिंस और हिंसक भाव नहीं होते। मन में उत्पन्न होने वाले परिणाम हिंसा वाले, वो हिंस भाव कहलाते हैं, और उनको धारण करने वाला जीव हिंसक कहलाता है। जो मुन्नदि हिंसा में, हिंसा जामी या परेहिम सत्यहिम, कोई मुझे मार सकता है या मैं किसी को मार सकता हूँ, ऐसा परिणाम अज्ञानी का है। भाई तुम किसी को मार नहीं सकते हो, और तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, ये बात आ जाए तो तुम अभय हो जाओ, सारा डर निकल जाए, सारा भय निकल जाए, निर्भय और निडर हो जाओ। पर इसका ये मतलब नहीं कि देखो हम तुम्हें मार तो सकते नहीं हैं, तू तो मरेगा तो नहीं, हम तो मार रहे शरीर को, तो कल से जानवरों को मारना प्रारंभ कर दो, लोगों को कत्ल करना प्रारंभ कर दो। बोले भाई ना तू मुझे मार सकता है, ना मैं तुझे मार सकता हूँ। ठीक है। हिंसा पता क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है प्राण विप्रणम हिंसा, प्राणों का वियोग करना हिंसा है। प्रमाद योगेन, प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का क्षय करना, उसे हिंसा कहा गया है। हिंसा किसे कहा? किसी के प्राणों को नष्ट करना, वो हिंसा है।
क्योंकि जो जीव है वो प्राण के सहारे जी रहा था। ये शरीर में वो था किसके सहारे? प्राण के सहारे। तो तुमने प्राणों का वियोग दिया। यद्यपि जीव नहीं मरा, जीव तो चला गया, लेकिन उस प्राणों के सहारे जी रहा था ना, तो तुमने क्या किया? उसकी हिंसा की है। जैसे बिना भोजन के जीवन है क्या? और किसी का तुम भोजन छीन लो, किसी का भोजन छीन लो तो क्या होगा? भोजन छीन लोगे तो वो जीव तो चला जाएगा और उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो तुमने क्या किया? उसका जीवन छीन लिया। तो हम कहेंगे कि तुमने उसका मरण कर दिया, ठीक है ना। यद्यपि उसका मरण नहीं हुआ, लेकिन उस प्राणों को छीनने को हिंसा कहते हैं। तो चरणान योग तो यही कहेगा कि भाई देखभाल के चलना, विवेक पूर्वक अपने कार्य करना, यत्न पूर्वक उठना बैठना, खाना पीना, जिससे किसी जीव की हिंसा ना हो। इसलिए यहाँ पर जीव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, जीव और आत्मा, इन दोनों में अंतर है। आत्मा तो सभी है, ठीक है ना, पर जीव कौन है? जीवदी जीवदो जीवस्यदि, जो जीता था, जी रहा है और जिएगा। किससे? प्राणों के संयोग से। जो द्रव्य प्राणों के संयोग से जीता था, जी रहा है और जिएगा, उसका नाम जीव है। और देखो, संयोग तो चाहिए ना। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय आत्मा नहीं बोलते, एक इंद्रिय आत्मा, दो इंद्रिय आत्मा, तीन इंद्रिय आत्मा, ये नहीं बोलते। आत्मा तो है ही है। आत्मा तो वो जीव जो है, एक इंद्रिय जीव वो आत्मा है, दो इंद्रिय जीव वो आत्मा है। आत्मा तो आत्मा हो गई, जो जानता और देखता वो आत्मा हो गई, ठीक है ना। लेकिन जीव मतलब जीवन, जीवन बोलते ना, जीवन, जीवन ना, जो मात्र चैतन्य नहीं है, मात्र चैतन्य नहीं है, उसमें अचेतन का भी सहयोग है जीने के लिए, उसका नाम जीवन। क्या बोले? जिसमें अचेतन का भी सहयोग है, निमित्त है। शरीर, वांग, मान, प्राणापाना, पुद्गला नाम, इनका उपकार है जीव का, जीव के प्रति, तो वो जीवन है। और वो एक इंद्रिय आदि जो हैं वो ना हो तो जीवन ना हो, इसलिए वो फिर जीव नहीं कहलाएगा। फिर वो क्या कहलाएगा? आत्मा। क्या कहलाएगा? देखो, द्रव प्राण और चैतन्य प्राण, जो जिस प्राण से जिएगा वो जीव कहलाएगा, ठीक है। द्रव प्राण से जी रहा है तो संसार में एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव कहलाएगा। और सिद्ध जीव को भी जीव कहेंगे तो बोलेंगे चेतन प्राण। कौन से प्राण? चेतन प्राण से जी रहा है। ज्ञान दर्शन जो है उसके चेतन प्राण हैं, और वो चेतन प्राण से जी रहा है। तो क्या संसार में चेतन प्राण नहीं है? वो तो है ही है, लेकिन संसार की दशा, जो शरीर की स्थिति है, वो उससे जीव की स्थिति बनी रहती है। इसलिए वहाँ पर बहुलता से द्रव्य प्राण की बात कही गई है कि वो द्रव प्राण से जीता था, जी रहा है और जिएगा। और ऐसे द्रव प्राणों का वियोग करना वो हिंसा है। लेकिन तू मानता है कि मैं किसी आत्मा को नष्ट कर दूंगा, किसी का जीव समाप्त कर दूंगा, तो बोले वो तेरी मान्यता जो है वो मिथ्या है। कभी तू किसी की आत्मा को समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। तो और ना ही तेरा कोई आत्मा समाप्त कर सकता है, जीव समाप्त कर सकता है। जो मन्नदि हिंसामी या हिंसंजामी या परेहिम सत्यम सो मोनो अन्नामी नानी एते तो विविरीदो। अब ये बात समझ में आ गई आपको कि मुझे ये मैं जो यह मानता है कि मैं परजीवों को मारता हूँ या परजीव मुझे मारते हैं, तो ये मेरी अज्ञानता है। ऐसी मेरी मान्यता नहीं होना चाहिए। ज्ञानी की तो इससे विपरीत है। ना तुम मुझे मार सकते हो और ना मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप अभय को प्राप्त हो जाएंगे।
आप किसी भी और भी जीवों को अभय दे पाएंगे और स्वयं में भी अपने अंदर अभय प्रकट पड़े। बोलते ना अभयदान, तो ये सबसे बड़ा अभयदान होगा। कौन सा अभयदान? कि भाई मैं किसी को मार नहीं सकता, इसलिए मैं किसी जीव को सताता नहीं हूँ, और कोई जीव मुझे मार नहीं सकता, इसलिए मैं अपने में समता रखता हूँ। तो मुझे भी अभयदान मिल जाएगा और दूसरे जीवों को भी अभयदान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके प्रति समता भाव मेरे अंदर प्रकट हो चुका है। जब तक ये अच्छा, आप साधना कैसे करोगे? आप सामायिक कर रहे हो और आपके अंदर डर बना रहे, कोई मार ना जाए, कोई मार ना जाए, कोई मार ना जाए, कोई पीट ना जाए, कोई सर्ग ना हो जाए, तो बोलो बंद से मुक्ति होगी? हो सकती है? नहीं होगी। हर समय भय नाम की संज्ञा चलती रहेगी, भय नाम की कसाई चलती रहेगी, तो बंध होता रहेगा। ये भय नाम की कसाई से मुक्त करने के लिए बात कह रहे हैं। अब हम समाज में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, सुकमाल मुनिराज जी ध्यान में बैठे हुए हैं और कोई जानवर आकर के उनका भक्षण कर रहा है, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं? अपने लिए है ना। क्यों? क्योंकि मुझे कोई मार सकता नहीं है, और जिसको मारा जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, और मैं भी इसको पकड़ के मार नहीं सकता हूँ, क्योंकि आत्मा तो चली जाएगी, और जिसको मैं मारूंगा वो तो क्या है, हाँ, मांस खून पिंड आदि, ये जो है इसका पिंड है, खून का मांस का आदि का, वो भी अजीब है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? तो ये चिंतन जो है ज्ञानी के आता है, तो ज्ञानी में समता भाव आता है, इसलिए वो बंध का अभाव करता है। ये बंध अधिकार चल रहा है, कैसे मेरे अंदर से बंध का अभाव हो। परिणामों में किस प्रकार से अहिंसा का भाव प्रकट करें, क्योंकि ये तो भाव हिंसा है ना, कोई मुझे मार सकता है या मुझे कोई मार सकता है, मैं किसी को मार सकता हूँ या कोई मुझे मार सकता है। ये परिणाम कौन सा है? हिंसक परिणाम है, और इस हिंसक परिणाम से बंध ही बंध होना है, और अहिंसक परिणाम से क्या होंगे? निर्बंध होंगे। कोई कर्म का बंध नहीं होगा। पूर्ण अहिंसा प्रकट मुनिराज के होती है। 11वें गुण स्थान में जाकर के 12वें गुण स्थान में जाकर के पूर्ण अहिंसा। क्यों? जहाँ एक कण मात्र भी कसाय का नहीं रहता है, वहाँ पूर्ण अहिंसा प्रकट होती है, और वहीं इस पूर्ण अहिंसा में किसी प्रकार का बंध नहीं होता है। जो मेरा संसार बढ़ाए, संसार की मेरी वृद्धि करे, जन्म मरण में बार बार ले जाए, ऐसा कोई बंध वहाँ पर नहीं होता है। पूर्ण अहिंसा भाव। और ये परिणाम जब तक रहेंगे, ओहो मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार दूंगा, अथवा कोई मुझे मारे ना, कोई मुझे मारे ना, ये परिणाम रहेंगे, तब तक तो बंद होना ही होना है, क्योंकि ये परिणाम कसाय के हैं, वीतराग परिणाम नहीं है। ये राग द्वेष के परिणाम हैं, वीतराग के परिणाम नहीं हैं। वीतराग परिणाम में तो ना मेरा क्या मरण होता है, ना जन्म होता है, मुझे कोई मारता नहीं है और मैं किसी को मारता नहीं हूँ। कौन से परिणाम में? वीतराग परिणाम में। महाराज जी आपने तो बड़ी कृपा की, इन जीवों को बचा लिया। भाई मैंने कहाँ बचाया? यदि ये भाव आए तो राग के भाव आ गए ना, और कोई मुझे मार सकता है ये भाव आए तो द्वेष के भाव आ गए ना, तो राग द्वेष चल गया ना फिर तो। और जब राग द्वेष चला तो क्या हुआ? क्या हुआ? बंध गए तुम। एक से राग से बंध गए और एक से जिससे जीव को बचाया, देखो मैंने तुम्हें बचा लिया, तो ऐसे राग भाव से तुम मुझे मार नहीं सकते हो, ऐसे द्वेष परिणाम से तो उससे भी बंधे हो और उससे बंधे हो। व्यक्ति मित्र से ही बनता है ऐसा नहीं, व्यक्ति शत्रु से भी बनता है। महाराज जी मेरे मित्र हैं, तो इससे प्रेम हो गया ना मित्र से, तो कौन सी डोर से बंध गए? प्रेम की डोर से बंध गए। महाराज जी ये मेरा बड़ा शत्रु है, तो किससे बंध गए? वहाँ द्वेष की डोर से बंध गए। मेरा मित्र और मेरा शत्रु
तो ये जो मेरा है ये तो मोह है ना, राग द्वेष। तो आखिर आप कसाय से बंध गए ना, और कसाय से बंधे तो कर्म से भी बंध गए। भाव भाव में वो मित्र और भाव भाव में वह शत्रु, दोनों ही तुम्हारे आगे पीछे मंडराते रहेंगे, मंडराते रहेंगे। जब भी जहाँ जन्म लोगे वहाँ पर वही मित्र दिखेगा, मिलेगा किसी न किसी रूप में, वो शत्रु मिलेगा किसी न किसी रूप में। राम लक्ष्मण रावण इनका संयोग कैसा रहा? राम का लक्ष्मण के प्रति कितने भावों तक प्रेम रहा, और राम का लक्ष्मण के प्रति रावण के प्रति कितने भावों से द्वेष रहा। ठीक है ना। हो सकता है कि राम का रावण से ना हो, पर रावण का राम से तो रहा। तो रावण का राम से द्वेष रहा और लक्ष्मण का राम से राग रहा। कितने भाव तक? कई भवों से चला आ रहा था। और कमाल की बात है, जन्म भी कहाँ होता था? वहीं आसपास होता था। इस मोहल्ले में लक्ष्मण तो उस मोहल्ले में रावण, तो वो बन जाते थे मित्र और वो बन जाता था शत्रु। ऐसा होता नहीं होता तुम्हारे मोहल्ले में है? कोई तुम्हारा अच्छा घनिष्ठ मित्र बन जाता है और कोई बिल्कुल वो दुश्मन बन जाता है, किसे देख लूँगा। तो ये तुम्हारे साथ घटना होती नहीं होती? तो ये घटना ऐसी कितने भाव तक चलती है? बोले कई भाव तक चलती है। तो ये घटना किसने बनाई? इस घटना को बनाने वाला कौन है? कोई भगवान ईश्वर नहीं, हम ही हैं। हमने एक को अच्छा मान लिया और एक को बुरा मान लिया, बस। अब वो हमारे पीछे पड़ गए, हमने अपने पीछे लगा लिया भूत की तरह। अब वो भूत क्या करेगा? कितने भावों तक वो भूत चिपटा रहेगा। ठीक है ना। ऐसा ही तुम राग देश से कर्मबंध बांधते हो। और यहाँ कह रहे हैं ना कोई मित्र और ना कोई शत्रु, ना कोई मुझे जीवन दे सकता है इसलिए ना कोई मित्र, और ना ही मुझे कोई मार सकता है, ना ही तो इसलिए ना द्वेष। तो ना राग रहेगा ना द्वेष रहेगा, वीतराग परिणाम रहेगा। तो अहिंसक भाव, और अहिंसक भाव से बंध का अभाव और मोक्ष की प्राप्ति होगी। शेष विषय कर जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।